बिहार विधानसभा के विशेष सत्र बुधवार को अपने तीसरे दिन आज यानी बेहद महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच चुका है। आज राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान सेंट्रल हॉल में विधानमंडल के दोनों सदन यानी विधानसभा और विधान परिषद की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। सुबह 11:30 बजे होने वाले इस अभिभाषण में राज्यपाल नई सरकार की नीति, प्राथमिकता और आगामी विकास योजनाओं की रूपरेखा तय करेंगे। साथ ही सत्र के दौरान वित्तीय वर्ष 2025-26 का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया जा सकता है। यह बजट सरकार की नई योजना और अधूरे कार्य की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा। नई सरकार के गठन के बाद ये पहला विशेष सत्र है। राज्यपाल का अभिभाषण इसीलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि इसमें सरकार अपने अकाल्पिक और दीर्घकालिक लक्ष्य को स्पष्ट करेगी। इसमें रोजगार, कानून व्यवस्था, अधोसंरचना विकास, कृषि सुधार, निवेश, सामाजिक कल्याण जैसी योजनाओं की जानकारी शामिल हो सकती है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार इस अभिभाषण के माध्यम से अपने एजेंडे को स्पष्ट करने का प्रयास करेगी। सूत्रों के अनुसार अभिभाषण से पहले सरकार वित्तीय वर्ष 25-26 का दूसरा अनुपूरक बजट पेश कर सकती है। ये बजट उन योजनाओं के लिए अतिरिक्त धन आवंटन का अवसर प्रदान करता है जो पहले के बजट में शामिल नहीं हो पाई थी या जिन पर तेजी से काम शुरू करने की आवश्यकता है। माना जा रहा है कि स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, पुल पुलिया और कानून व्यवस्था को मजबूत करने जैसी योजनाओं को इसमें वरीयता दी जा सकती है। सत्र के दूसरे दिन मंगलवार जदयू के वरिष्ठ नेता और पूर्व उपाध्यक्ष नरेंद्र नारायण यादव ने विधानसभा उपाध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया है। 4 दिसंबर को चुनाव होना है, लेकिन राजनीतिक गणित देखें तो उनका निर्वाचित होना लगभग तय है। ये मात्र औपचारिकता ही बच गई है। दरअसल बिहार में 2024 में जब नीतीश कुमार ने महागठबंधन को छोड़कर एनडीए का दामन थामा था, तब भी स्पीकर का पद बीजेपी के पास और उपाध्यक्ष का पद जदयू के पास था। उस समय भी नरेंद्र नारायण यादव उपाध्यक्ष थे। इस बार भी एनडीए सरकार इस परंपरा को आगे बढ़ा रही है। सत्र में एक अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम मंगलवार को सामने आया जब बीजेपी के वरिष्ठ विधायक डॉक्टर प्रेम कुमार को निर्विरोध विधानसभा अध्यक्ष चुना गया। उनके चयन को सरकार और विपक्ष दोनों की ओर से एक सकारात्मक संदेश माना जा रहा है। डॉक्टर प्रेम कुमार अनुभव और वरिष्ठता के आधार पर इस पद के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। वह लंबे समय से बिहार विधानसभा में सक्रिय और प्रभावी विधायी भूमिका निभाते रहे हैं। विधानसभा के लिए विधायकों के शपथ ग्रहण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। कुल 141 विधायकों ने शपथ ले ली है। हालांकि 2 विधायक मोकामा से बाहुबली विधायक आनंद सिंह और गोपालगंज के कुचायकोट से विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे का शपथ ग्रहण अभी बाकी है। दोनों विधायकों के कानूनी मसले और कोर्ट की कार्यवाही के कारण शपथ में विलंब हो रहा। विधानसभा सचिवालय के अनुसार जैसे ही औपचारिकताएं पूरी होंगी, दोनों विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। विशेष सत्र का ये चरण सरकार के लिए बेहद अहम है। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद उस पर चर्चा होगी, जिसके माध्यम से विपक्ष सरकार की नीति और फैसलों पर सवाल उठाएगा। दूसरी ओर सरकार अपनी उपलब्धि और भविष्य की योजनाओं को मजबूती से सामने रखेगी। अनुपूरक बजट पर सदन में विस्तृत चर्चा की उम्मीद है। राज्य की राजनीति में हाल के महीने में हुए बदलाव के बीच ये सत्र कई दृष्टि से अहम है। स्पीकर जनता के लिए अपने वादे और कार्यक्रमों को गति देने की कोशिश कर रही है, वहीं विपक्ष उस दौरान अपनी सक्रियता दिखाने के मूड में है। आज का दिन विशेष सत्र का निर्णायक दिन माना जा रहा है क्योंकि जिस पूरे राज्य की नजरें टिकी हुई है। अब देखना यह होगा कि आज बजट पेश होता है या फिर नहीं। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।